कि कानपुर हिंसा मामले में आखिर खुफिया तंत्र नाकाम क्यों हुआ, इसी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विशाल पंडित और साथ ही अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। विशाल, पीएफआई से संबंधित 4 संस्थाओं के अहम दस्तावेज जो मुख्य आरोपी है हाद जफर हाशमी, उसके पास से बरामद किए गए हैं। ये काफी कुछ कहता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर खुफिया तंत्र पुलिस का नाकाम क्यों हो गया। विशाल, आवाज बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जैसे कि देखिए, आपने जो बात करी है कि खुफिया तंत्र कहाँ फेल हो गया, तो खुफिया तंत्र यही फेल हो गया कि अब समझिए कि अभी भी खुफिया तंत्र जागा नहीं है। अभी भी ये जैसे सुनील गुप्ता जी हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा, जिस तरह से कि साक्ष्य मिटाने का काम हो रहा है, तो क्या उनको अभी तक अपनी जद में नहीं ले पाया है प्रशासन की, वो साक्ष्य अपने साथ लेना चाहिए। जिस जगह जहां पर सीसीटीवी एक्सक्लूसिव केजेस में चलाया था, क्या उस सीसीटीवी फुटेज को प्रशासन के पास नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्होंने किसी संपर्क किया? वो डरे सहमे लोग क्यों जाएंगे पुलिस के पास जो अपने घर से नहीं निकल रहा है? और हयात जफर हाशमी की अगर बात की जाए तो कल घर का जो माहौल था उनका, जहां पर उनका सरकारी कंट्रोल चलता है और जहां पर वो उनका पुश्तैनी घर है, रहते वो अपने दलेलपुरवा वाले अपने ससुराल में है, लेकिन जब मैं उनके घर गया तो वहां पर भी लगभग 50-60 लड़का खड़ा हुआ था। और जब मैं अंदर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, तो वो बाकायदा देख रहे हैं कौन आ गया, एक एक आदमी आके पूछ रहा कौन है, कैसे आया, क्या किया, ये सब जवाबदेही हो रही है। और पुलिस का दूसरा रूप जो देखने को हम लोग को ये मिला कि अब उन्होंने फिर से सीए एनआरसी वाला जो उन्होंने पैटर्न अपनाया था, जो हिंसा करते हैं, कोई भी दंगा करता है उसका पोस्टर लगाने का किया जाएगा, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस पर डिजिटली जो बढ़ने का काम हो रहा था, इंस्टाग्राम पे युवाओं को जोड़ने के साथ, अपने संगठन के साथ जोड़ के उनको बरगलाने का काम करती हैं ऐसी संस्थाएं। उनको देखते हुए भी उनका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, उनपे कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा हाथ आजमाया जाए, क्योंकि इन सब चीजों पे काफी बार अन्य राज्यों में तो हो चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना पे है जब पहली बार यहाँ पर इस तरीके की घटना हो रही है, जहाँ पर सोशल मीडिया के सारे अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। गरिमा, बिल्कुल, यानी अब जब पुलिस ने पूरी तरह से तफ्तीश करनी शुरू की है तो कई तार जो है वो खुल रहे हैं, कई राज भी खुल रहे हैं। अमन तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमन, फिलहाल क्राइम की बात करें तो हमने देखा है कि आपने क्राइम को खूब कवर किया है, और ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब इतना बड़ा दिन था, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री प्रदेश के साथ साथ उसी शहर में थे और उसी शहर में इस तरह की हिंसा होती है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। पुलिस के मुखबिर क्या कर रहे थे? ऐसे में ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है ना कि पुलिस की मुखबिरी लगातार होती रहती है ऐसे मामलों में। खुफिया तंत्र तो काम करता ही है जब वीवीआईपी मूवमेंट की बात हो, लेकिन मुखबिरों तक भी इस तरह की कोई सूचना नहीं पहुंची। इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा की तैयारी थी और इतने सारे पत्थर तक इकट्ठा किए गए थे, आखिर कहां था पुलिस का खुफिया तंत्र और मुखबिर? अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबसे पहले आप अनम्यूट कराएं। जी बोलिए अमन। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं, बार बार एक ही सवाल सभी के जहन में आ रहा है कि जिस तरह से 3 दिन 4 दिन से पोस्टर लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, ये बात कही जा रही थी कि 3 तारीख को जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराई जाएंगी, बाजार बंद कराए जाएंगे, लेकिन हाँ। पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से सो रहा था, जो गहरी नींद है उसमें सो रहा था। मैं आपको बता दूं, ये उसके बावजूद इतने बड़े बड़े वीआईपी शहर में थे, लेकिन जो खुफिया तंत्र है वो सामने नहीं आया। कहीं ना कहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। बार बार उसी बात को उठाया जा रहा है कि जो लापरवाही है वो सामने आई है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना जो है शहर में हो गई। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर रही है, इसी के चलते इतनी बड़ी हिंसा जो है वो हमने देखी। विशाल भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। विशाल, एक तरफ पहले जो चूक हुई, अब उसको पुलिस कहीं ना कहीं कवर अप करने में लगी हुई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सीटीआर खंगाले जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी पुलिस के हाथों लगे हैं उनमें से बहुत सारे सीसीटीवी खराब हैं, उनको खराब करने की कोशिश की गई थी। क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली है? देखिए, सीसीटीवी खराब करने के साथ साथ उनको तोड़ने का भी काम उस दिन किया गया था। कई दुकानों के सीसीटीवी उखाड़ दिए गए थे या फिर पत्थर से उन्हें मार के डैमेज कर दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी, उन दुकानों के जो लोग थे उनको तुरंत पुलिस ने उनसे मुलाकात नहीं करी, उनसे बात नहीं करी, उनको बुलाया नहीं, जिससे वो सीडीआर रिपोर्ट आपको दे सके। वो डरे सहमे लोग हैं। जो व्यापारी वर्ग होता है वो अक्सर इन सब मामलों में डर जाता है, सहम जाता है कि वो धंधा करने आया हुआ है, कोई अब यहाँ रहता है, उस पेशबाग और परेड के एरिया में जो रहते हैं नहीं रहते, वो सब बात का विषय। लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं पुलिस को जाना चाहिए था और उनसे वो फुटेज उठानी चाहिए थी, क्योंकि दोनों तरफ अच्छी मार्केटें बनी हुई हैं और दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरास लगे थे, लेकिन जिन्हें तोड़ने का काम किया था, जिनकी सीडीआर रिपोर्ट पुलिस ने शायद अब ली है जाकर 2 दिन बीत जाने के बाद।
बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पहले तो चूक हुई ही पुलिस से, इसके बाद भी अभी पुलिस कहीं ना कहीं चूक कर रही है। तो फिलहाल इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हो गई, इस पर हम विस्तार से आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मच जाएगा। हमारी ये खबर लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सवाल बड़ा है कि आखिर खुफिया तंत्र नाकाम क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या जो गलती पुलिस से पहले हुई उसको सुधारने के लिए पुलिस अब वाकई ठीक तरह से काम कर रही है। हमारे संवाददाता विशाल पंडित और अमन तिवारी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, बताया ये भी जा रहा है कि कई सारे मोबाइल फोन्स और साथ ही साथ यहाँ पर कई संस्थाओं से जुड़े कुछ दस्तावेज जो है वो भी हयात के पास से मिले हैं। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि कनेक्शन काफी लंबा था हयात का, ये साजिश भी काफी लंबी थी। ये इस वजह से देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले अपने जो पुश्तैनी घर की अगर बात की जाए, इनके जो प्रेम नगर एरिया में पड़ता है हयात जफर हाशमी का, इनके पिताजी का बहुत सालों से सरकारी कंट्रोल हुआ करता था और कंट्रोल के बाद से आज की जो संपत्ति की बात की जाए वो कहीं ना कहीं अटूट है। और उस इतनी संपत्ति होने के बाद इतना पैसा आया कहां से, इस पर भी जांच हो रही है। और लगातार जिस तरह से पीएफआई कनेक्शन की बात, एक उन्हीं के यहाँ के सूफी है अपना एक फेडरेशन चलाते, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के बकायदा ये कहा है कि हमारे वर्ग के लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई है और इसमें साफो साफ पीएफआई का फंडिंग का कनेक्शन है, पीएफआई का पूरा कनेक्शन है। बकायदा उन्होंने लेटर जारी करके कहा है और हयात जफर हाशमी बड़े आरोप लगाए हैं गरिमा। ठीक है, बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। अमन तिवारी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। अमन, हमने देखा कि यहाँ पर अभी विशाल ने जैसा कि बताया कि अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इन दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नया पैंतरा अपनाया है। उसने साफ कर दिया है कि अब जो दंगाई थे, जो बवाली थे, इनके पोस्टर्स इलाके में चस्पा किए जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही है उनको पोस्टर्स के माध्यम से जनता से पकड़वाने की अपील पुलिस करेगी। ऐसी भी कवायद बताया जा रहा है कि होने लगी है। अमन जी गरिमा, बिल्कुल बता दें, पोस्टर चिपकाने की जो बात है वो आज सामने आ गई है। आज से ही कानपुर का जिला प्रशासन, कानपुर का पुलिस प्रशासन जो है वो पोस्टर चिपकाने का काम करेगा, ताकि जो आरोपी जो है नहीं पहचान में आ पाए हैं उनको जनता पहचान कर पुलिस को उसके लिए बताएगी और जो भी इसकी सूचना देगा उसकी पहचान जो है गोपनीय रूप से गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जफर हयात जो है अब कोर्ट लाया जाने वाला है। दो कंपनी आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि दो कंपनी पीएससी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो जो आरोपी हैं उनका मेडिकल भी साफ तौर पे हो गया है। और सबसे बड़ी बात बता दें, ये स्पेशल कोर्ट आपको दिखा देते हैं, ये जो महानगर मजिस्ट्रेट कॉर्पोरेशन कानपुर नगर की बैंक कोर्ट है, ये जो है यहाँ पर उसकी पेशी होनी है और जिला प्रशासन जो है जो बिल्कुल तो कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके चलते यहाँ पर दो कंपनी पीएससी की भी मौजूदगी जो है वो हो गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। अमन हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे थे। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, अभी अमन ने बताया कि कोर्ट में पेशी होनी है तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि अब जो मुख्य आरोपी है वो कानपुर लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल अमन, जो हमारे सहयोगी हैं वो कोर्ट के बाहर खड़ा, मैं इसी से कोर्ट के अंदर खड़ा हूं, लेकिन अभी जो जहां पेश होना है वो गेट अभी तक खुला नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी कोर्ट में पेश होना है, ये अभी तक पर जो परिसर है ये अभी खुला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ पर समय लगने वाला है, लेकिन दो जो पीएससी की गाड़ियां थी वो आ चुकी हैं और थोड़ी ही देर में ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर
जो पेशी है हयात जफर हाशमी जो मुख्य आरोपी है कानपुर हिंसा का, उसको यहाँ पर पेश करने के लिए लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उसका जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ ही नहीं है, उसको वहां से डॉक्टर की टीम बुलाई जाती है एक स्थान पर जिसको अभी तक बताया नहीं गया है, वहां पर हयात जफर हाशमी का मेडिकल कराया गया है। सब लोग जिला अस्पताल का रुख देख रहे थे, लेकिन जिला अस्पताल में हयात जफर हाशमी का मेडिकल हुआ ही नहीं है। गरिमा, बिल्कुल, यानी अब तक मेडिकल नहीं हो पाया, ये भी बड़ा सवाल है विशाल। कोर्ट में गरिमा मेडिकल हो चुका है, मेडिकल के लिए टीम जो बुलाई गई थी वो पुलिस द्वारा एक स्थान पर बुलाई गई थी, उन्हें जिला अस्पताल लाया ही नहीं गया और उन्हें एक स्थान पर ही उनका मेडिकल हो चुका, उनका मेडिकल हो चुका है। यानी विशाल हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हयात को कहीं नहीं ले जाया गया जिला अस्पताल, बाकी अन्य जगह पर डॉक्टर्स की टीम बुलाकर मेडिकल करवाया गया। क्या लगता है विशाल, 2 बजे का समय सुनिश्चित किया गया था पेशी के लिए, क्या कितनी देरी है अभी, क्योंकि 2 बजने को है, कि लंबा वक्त लग सकता है या फिर 2 बजे ही पेश किया जाएगा हयात जफर हाशमी? देखिए, हयात जफर हाशमी की अगर पेशी की बात की जाए तो अभी भी समय लग सकता है। अब कोर्ट के लोगों ने आना शुरू किया है और मुझे लगता है अभी भी 1 घंटे का समय, लगभग आधे से 1 घंटे का समय अभी लगेगा। हयात जफर हाशमी भी अभी नहीं आए हैं और मुझे लगता है आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर हयात जफर हाशमी कोर्ट में पेश किया जाएगा। गरिमा, ठीक है विशाल, बने रहेगा हमारे साथ में, अमन भी हमारे साथ में लगातार है। अमन, आप भी बने रहेगा, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार किस प्रकार से डीएपी, यूरिया, पोटास के आपूर्ति में जो मई महीने में हमको मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है और इस कारण से किसान चिंतित भी है। सरकार भी, छत्तीसगढ़ सरकार भी किसान भाइयों की इस चिंता में शामिल है। यदि भारत सरकार इसी प्रकार से डीएपी और यूरिया की आपूर्ति में कमी करे तो हम लोगों को सबसे पहली बात, जो अभी मंत्री जी ने जो बात बताया कि सुपर फास्फेट की आपूर्ति में तेजी लाना चाहिए ताकि उसकी जो रासायनिक खाद डालना चाहते हैं उसकी पूर्ति, डीएपी में फास्फेट भी रहता है और यूरिया भी रहता है, तो कम से कम फास्फेट उपलब्ध हो जाए, क्योंकि बेस में वो सुपर फास्फेट डालना पसंद करते हैं किसान, तो इसके लिए बहुत जरूरी सुपर फास्फेट की उपलब्धता। दूसरा, ये वर्मी कंपोस्ट है उसे भी बेस में डालना चाहिए, उसका भी लाभ मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उपलब्ध भी कराना चाहिए और किसानों को प्रेरित भी करना चाहिए। सारे कलेक्टरों को जिस प्रकार से सीओ और कलेक्टर के बारे में आपने बात कही, तो उसमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। यदि डीएपी भारत सरकार उपलब्ध ही न करा पाए तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और किसानों की फसल उत्पादन में कोई कमी ना हो, इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गौपालकों को, स्व सहायता समूहों को, गौठान समितियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप सब ने मिलकर इस गौठान गोबर खरीदी को आप लोग संचालित कर रहे हैं और बल्कि इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ पूरे प्रदेश के हर पंचायत के लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय मंत्री जी और वहाँ पे हमारे उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्रीगण, सभी का बहुत बहुत। रनवे का विस्तार हुआ, इसके साथ साथ विमान की लगातार बढ़ोतरी हो, इस दिशा में अब सबको काम करना है। अभी सबसे ज्यादा खुश यहाँ के बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे जी हैं, क्योंकि उनकी ससुराल भोपाल में है। और डॉक्टर एसपी सिंह जी ने कहा कि भैया यहाँ जो लोग आते हैं, जैसे ड्राइवर है या अन्य जो पैसेंजर छोड़ने आते हैं, उनके साथ में आने वाले, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि कलेक्टर साहब एक शेड बनवा के यहाँ लोगों के लिए व्यवस्था किसी भी फंड से करेंगे। इस बात के लिए मैं कलेक्टर साहब से बोलना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जमीन के बारे में कुछ लोग तख्ती लिए हुए हैं। यहाँ मैं मंच पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की है, जमीन के लिए राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है।
तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जहां पर कांकेर पहुंचे हुए हैं और कई योजनाओं की आज शुरुआत और बड़ी सौगात कांकेर वासियों को सौंपी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और हम बात कर रहे हैं कि खुफिया तंत्र नाकाम आखिर कहां हुआ, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह की हिंसा कानपुर में हुई और अब जब हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसका पीएफआई कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में एक और विशाल बने हुए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर भी आपको हम बताते हैं, जहां पर मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का पीएफआई कनेक्शन भी बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, पीएफआई से संबंधित 4 संस्थाओं के संदिग्ध और अहम दस्तावेज इसके पास से बरामद किए गए हैं। AIIC, SDPI और CFI और RIF संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। तो पीएफआई जिन संस्थाओं को फंडिंग कर रहा था उनके दस्तावेज साफ तौर पर हयात जफर हाशमी के पास से बरामद हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन पीएफआई का हयात जफर हाशमी के साथ में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। तो नई सड़क हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं। विशाल हमारे संवाददाता लगातार बने हैं, अमन तिवारी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। विशाल, पीएफआई कनेक्शन को लेकर इसके पहले भी हमने देखा है पीएफआई की भूमिका कई मामलों में संदिग्ध पाई गई है और अब हयात जफर हाशमी का कनेक्शन भी पीएफआई के साथ पाया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि 4 ऐसी संस्थाओं के दस्तावेज हैं जिनको पीएफआई की ओर से फंडिंग हो रही थी। तुम पकड़ लो यार फोन। बिल्कुल ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो पुलिस के रडार पर हैं और आपको बात बताओ हयात जफर हाशमी की भी जो संस्था है वो भी इसके रडार पर है। इनके बैंक स्टेटमेंट चेक किए जाएंगे। कल ही मैंने बताया था जिस तरह से इनकी कॉल डिटेल्स चेक की जाएगी कि पिछले 72 घंटों से ये किसके संपर्क में थे, किनके फोन इनको आए, किनको इन्होंने मैसेज किए, ये सारी चीजें पुलिस पहलू पर भी जांच कर रही है। पुलिस कहीं भी किसी को बख्शने की मूड में नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस पर भी आरोप लगे कि आपका खुफिया तंत्र फेल हुआ। खुफिया तंत्र की जब सवाल सीटी से पूछा जाता है तब कहीं वो निकल जाते हैं कि इससे बैठ के हम समीक्षा करेंगे। वो बात समीक्षा की नहीं थी, बात यहाँ पर ये होनी चाहिए थी कि खुफिया तंत्र आपका फेल हुआ, इस बात को आपको माननी चाहिए थी। अगर खुफिया तंत्र ने आपको पूरी पुख्ता जानकारी दे दी तो आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए था, आपको वहां फोर्स लगानी चाहिए थी। अब उसके बाद अब पीएफआई कल उसका जिक्र कर रहे थे केरल और बंगाल में। विजय सिंह मीणा जी जो कानपुर आयुक्त है, पुलिस आयुक्त है, उन्होंने बात खुद कही थी कि केरल और पीएफआई में भी ऐसी हिंसा हो चुकी है और बंद का आह्वान उन्होंने भी किया था। तो उस नेटवर्क से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है। एम जौहर फैंस एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हयात जफर हाशमी, जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी भी हैं, तो अब उनको इस नजर से भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे। सीएनआरसी में फिर उनको पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आई थी, तब किसी ने नहीं बोला 2019 में, और 2019 में इसे अपने परिवार का भरपूर प्रयोग किया था, अपनी माँ और बहन से भी दंगा भड़कवाने का काम किया था और यहाँ तक कि आज जन्नी तक कर आई। ठीक है। अमन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। एक और अमन, आपने सुना कि विशाल यहाँ से पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीएफआई कनेक्शन की बात जो है वो सामने आई है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। क्या जो दस्तावेज हैं ये किस तरह के हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनको तलाशने पर कई अहम चीजें भी पाई गई हैं। क्या अब तक कोई जानकारी है इसको लेकर कि किस तरह की पुलिस के हाथों में चीजें जो है, दस्तावेज जो है वो किस तरह के हाथ लगे हैं? अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कराएं। हाँ भाई जी बोलिए अमन। लारे बशीर का मेरे पास फोन आया, लारे बशीर ने को बताया कसम से, तुम्हारा भाई कसम से बता रहे, बोल रहा। अमन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमन, आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। लारे बशीर का मेरे पास फोन आया, कहने लगा भाई क्या बोलते हैं मोहम्मद अली बाग में प्रोटेक्ट चल रहा है, कहाँ हो? सुन पा रही हैं आप हमें? मोहम्मद अली बाग जा रहा था गरिमा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी अमन, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी अमन जी गरिमा, बता दें, एक बड़ा सवाल बार बार ये है कि भ्रामक खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही थी। जो दस्तावेज पुलिस को अहम दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में पुलिस ने अभी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी है। जांच की बात लगातार सामने की जा रही है। फिलहाल जफर हयात जो है कुछ ही देर में कोर्ट आने वाला है, जिस कोर्ट में जफर हयात को पेश किया जाएगा उसका दरवाजा देखिए खोल दिया गया है। जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया जाए। इसी कोर्ट में गरिमा आपको बता दें कि ये देखिए उसका दरवाजा कोर्ट का खुल गया है। कुछ ही देर में जफर हयात और उसके साथियों को यहाँ पर लाकर पेश किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कुछ ही देर में पेश भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले हम बता दें कि बस कुछ ही देर में पेश किया जा सकता है जफर हाशमी को। विशाल हमारे साथ में लगातार मौजूद है। विशाल, अमन बता रहे हैं कि बस कुछ वक्त और हयात जफर हाशमी को कोर्ट में लेकर आएगी पुलिस। फिलहाल किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? बताया जा रहा है कि 2 कंपनी पीएससी पहले से ही मौजूद कर दी गई है। बिल्कुल, अब हलचल कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ। कोर्ट के बाहर अब हलचल बढ़ गई है। मीडिया कर्मियों का भी आना
शुरू हो चुका है। और जिस तरह से अब देखिए वहाँ कोर्ट रूम की भी हलचल बढ़ चुकी है। अमन हाँ। ने जैसा बताया कि वहां पर अब गेट खोल दिए गए हैं, जो वहां के कोर्ट के लोग थे वो आ चुके हैं, ऑफिस खुलने का काम हो रहा है, कोर्ट खुलने का काम हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं जो हलचल थी पुलिस की तरफ से भी बढ़ चुकी है। तो ये आप मान के रखिए कि 15 से 20 या आधे घंटे के अंदर हयात जफर हाशमी के साथ जो अन्य लोगों की पेशी होनी है वो यहाँ पर आ सकते हैं। गरिमा, ठीक है, यानी बस कुछ मिनटों का वक्त है जिसके बाद हयात जफर हाशमी को पेश किया जाएगा कोर्ट में। अमन कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद है, उनके पास वापस चलेंगे। उसके पहले बड़ी खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा वाली जगह पर ही था हयात जफर हाशमी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में हिंसा वाली जगह पर ये मौजूद था। इसके पास से 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो ये पीएफआई कनेक्शन की बात कहीं ना कहीं साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि एक आपको बता दें कि इसका कनेक्शन भी सामने आया है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमन तिवारी लगातार बने हुए हैं, कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद है। अमन, आपने कहा कि हलचल बढ़ गई है, कोर्ट रूम का दरवाजा खुल गया है। हम तस्वीरों में भी आपके पीछे देख पा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कितना और वक्त है बस जब यहाँ पर मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को पेश किया जाएगा? जी गरिमा, बिल्कुल बता दें, करीब 1 घंटे से यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात है, लेकिन चूंकि कोई गेस्टेड ऑफिसर नहीं है इसलिए शायद ये भी हमसे बात ना कर पाए। सर, कितना टाइम है जफर को यहाँ आने में? अधिकारियों द्वारा सर क्या बताया गया है? अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अभी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो पुलिसकर्मी है उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों द्वारा अभी इनको कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। बस यही बात बार बार कही जा रही है कि कुछ ही देर में जफर हाशमी और उसके 3 साथी जो कुख्यात आरोपी हैं वो यहाँ पर लाए जाएंगे। कोर्ट का दरवाजा आइए आपको थोड़ा करीब से दिखा देते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और दरवाजा जो है वो जस्ट अभी अभी खोला गया है। तो कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जो आला अधिकारी हैं उनके आने की भी यहाँ सूचना है। उन्हीं के मौजूदगी में जफर हाशमी की यहाँ पेशी कराई जाएगी। ठीक है, यानी तैयारियां जो है वो पहले से शुरू कर दी गई हैं। बस कुछ मिनटों का वक्त शेष रह गया है जब हयात जफर हाशमी को यहाँ पर लेकर आएंगे। विशाल भी लगातार मौजूद है। विशाल, क्या लगता है कि आज कोर्ट रूम के भीतर फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेशी जो होनी है, खुल चुका है दरवाजा, क्या लगता है किस तरह की बात सामने आ सकती है? क्या रिमांड पर पुलिस मांग सकती है, क्योंकि पहले गिरफ्तारी तो हो चुकी है? क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखो गरिमा, बता दूं कि पुलिस 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी। अब देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड उन्हें मिलती है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ से गिरफ्तारी होती है, यहाँ से आप समझिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो कितने आराम से अपने साथियों के साथ लखनऊ में मिला है। आप इस चीज को समझिए। कल हम लोग पूछ रहे थे, कल मैं जब रात में शाम के समय जब मैं लाया था, मैंने ये बात कही भी थी कि कहाँ थे जफर हाशमी? क्या वो उनके परिवार वाले, उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी वाइफ ये कह रही थी वो खाना खा के सो रहे थे नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद वो गए कहाँ? फिर लखनऊ कैसे पहुंचे? लखनऊ पहुंचे थे तो आप हर चीज सोशल मीडिया पे डालते हैं। जब आप लोगों को बाजार बंद की बात बताते हैं तो आपको ये डालना चाहिए कि मेरा इस दंगे से कोई मतलब नहीं है, मेरा इस हिंसा से कोई मतलब नहीं है और मैं पुलिस के सामने खुद पेश होऊंगा। क्या ऐसा किया हयात जफर हाशमी ने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्या उनके किसी परिवारजन का जब आया, जब पुलिस, उनके परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वो रात में ही वो उनका परिवार पुलिस को डाइवर्ट करने का काम करता रहा और लगातार वो कह रही कि हमें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है। तो राजनीतिक कैरियर इनका पिताजी का बहुत बड़ा था, लेकिन इनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर भी नहीं है। पिछले 4-5 सालों से लाइमलाइट में आए हैं। MM जौहर फैंस एसोसिएशन के तौर पर एक संगठन चलाते हैं जिसमें एक NGO होता है जो बच्चों को पढ़ाने की बात करता है, गरीब बच्चों की शादी कराने की बात करता है। तो लेकिन जो बच्चों को पढ़ाया गया वो मुझे साफ दिखा, जिन बच्चों की शादी हुई वो भी मुझे साफ दिखा। उस दिन जब पत्थरबाजी हो रही थी, उन पत्थरबाजों के बीच जब मैं था तो मुझे कश्मीर के वो बच्चे लग रहे थे जो मुंह बांध के छोटे छोटे बच्चों से पत्थर चलवाए गए। क्या तो हयात जफर हाशमी थे? क्या इनके परिवार का कोई बच्चा अगर मुझे वहां दिखाओ तो बताइए। ये खुद वहां पर थे लेकिन इनके परिवार का कोई बच्चा नहीं था। क्या उन बच्चों को आपने फंसाया, उनको बतगलाने का काम किया जिनसे ये उम्मीद उनके माँ बाप लगाए थे कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे? और अब उनको देखिए ना, वो जेल में है, उनके माँ बाप रो रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल, मंशा क्या थी विशाल? मंशा क्या थी उस दिन बाजार बंद को लेकर? वो बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि क्या मंशा थी, किसकी तरह यहाँ पर तैयारियां जो थी वो हो रही थी। विशाल बने रहेगा हमारे साथ में, अमन हमारे साथ में वो भी बने रहेंगे, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं जहां पर व्हाट्सएप के जरिए बताते हैं कि बड़ी साजिश रची गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसा वाली जगह पर था हाशमी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की पेशी होगी। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएफआई कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है कोर्ट रूम के बाहर, जो हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हिंसा मामले में अब मुख्य आरोपी हाज जफर हाशमी की आज पेशी होगी, जिसके लिए कोर्ट रूम तैयार हो चुका है और दरवाजे खुल चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में हाज जफर हाशमी को यहां पर लेकर आ जाएगा। हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, जो हर एक तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। अमन तिवारी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। अमन, आपने कहा कि दरवाजे खुल चुके हैं, तैयारियां तेज हो चुकी हैं। फिलहाल कितना वक्त, क्योंकि 2 बजे का समय सुनिश्चित था, क्या अभी भी वक्त जो है वो लग रहा है? देखो जी, बिल्कुल वक्त लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो जिस तरह से पुलिस कर्मियों से बात हो पाई है, जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 बजे का समय था, लेकिन समय बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भारी तैयारी चल रही है उसको यहाँ लाने की, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। कानपुर हिंसा का मुख्य जो है साजिश करता है, मुख्य मास्टरमाइंड है, तो कहीं ना कहीं जो गरिमा, मैं आपको बता दूं, होटर्स की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अधिकारी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए रोड जो है वो धीरे धीरे भर गई है और कहीं ना कहीं ये तैयारियां साफ तौर पे तेज हैं कि अधिकारी जो कानपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उसको लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और कुछ ही समय शेष बचा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर हो गई है। स्पेशल कोर्ट में जो है उसको पेश किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी रिमांड पर लेने के बाद बड़ी बातें जो हैं, बड़े राज वो खुल सकते हैं। विशाल भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। विशाल, अभी अमन भी कह रहे हैं कि रिमांड पर सबसे पहले तो पुलिस मांग सकती है, क्या लगता है कितने दिनों की रिमांड पर दिया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये जो कनेक्शंस यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, पीएफआई कनेक्शन, और साथ ही साथ 4 ऐसी संस्थाएं जो पीएफआई से कनेक्टेड है, जिनकी फंडिंग पीएफआई से होती थी, उनसे भी कनेक्शन निकले हैं, उनके दस्तावेज मिले हैं। क्या लगता है जब रिमांड पर अगर पुलिस को मिल जाता है हाज जफर हाशमी, तो मुझे लगता है कि बड़े राज और बड़े तार यहां पर खुल सकते हैं। और बड़े राज का एक चीज और भी है कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड जरूर लेगी पुलिस, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी है, उसके साथ अन्य लोग भी हैं और इतना बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आने वाला है। मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि पीएफआई कनेक्शन होने से कोई भी इनकार नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से आप विजय सिंह मीणा जो कानपुर पुलिस कमिश्नर के बयान को सुनिए, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, वो मान रहे हैं कि जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी। इसका मतलब पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस पूरे नेटवर्क को खंगालना चाह रही है। अभी वो कोई बयान ऐसा नहीं दे रहे कि लोग सतर्क हो जाएं, और जैसे साक्ष्य मिटाने की बात सामने आई, वैसे ही वो लोग अपने चीजों को थोड़ा मैनेज कर ले जाएं और पीएफआई कनेक्शन की जो फाइलें होते हैं, दस्तावेज होते हैं, जो डाटा होता है, उसको कहीं ना कहीं हटा ना दे। और दूसरी चीज, अभी भी यहाँ पर समय है, क्योंकि इससे पहले भी जब पीयूष जैन की पेशी यहाँ पर होनी थी, तब भी 2 बजे का टाइम नियत किया गया था, लेकिन 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे पेशी हुई थी। लेकिन अभी भी 2 बजे का कि 1 से 1.5 घंटा अभी भी लगने वाला है हाज जफर हाशमी की पेशी के लिए। बिल्कुल, यानी अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है पेशी के लिए। तो पीएफआई से संबंधित दस्तावेज भी इनके पास से मिले थे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई अहम दस्तावेज इनके पास से सामने आए थे, और ये अहम जानकारी जहां पर आपको बता दी कि इनके मोबाइल से कई शहर के प्रमुख लोगों के नंबर भी मिले हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर, कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीएफआई कनेक्शन भी लगातार निकाला जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए साजिश रची जाने की बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर साफ तौर पर कहा कि हिंसा वाली जगह पर हाशमी था। अब तक ये बात परिजन लगातार कह रहे थे कि हयात जफर हाशमी वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि हिंसा वाली जगह पर ही हयात जफर हाशमी की मौजूदगी थी। आपने देखा था कानपुर में किस तरह से नई सड़क पर हिंसा जो है वो देखने को मिली थी। हिंसा वाली जगह पर हाशमी मौजूद था। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।